हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलाश लेक्चर्स। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्या चीज, कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र, जो कि क्लास 10th के लिए एकदम क्या है, MVVI है। क्या है? MVVI एकदम हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर देता है, 5 नंबर। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और एक एक करके हम समझाएंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। क्या है? इसका अनुसूत्र बनाने से पहले अनुसूत्र या हाँ, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या हम लोग बनाएंगे? अनुसूत्र का संरचना सूत्र बनाएंगे, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे अनुसूत्र लिखा है, संरचना सूत्र होना चाहिए, ठीक है? तो इस संरचना सूत्र इस सब का बनाने से पहले ना हम लोग ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, क्या होता है इसके पास, क्या नहीं होता है। नहीं तो कार्बन, कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यह इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कारण से ना कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे 4 बॉन्ड बनेगा, यानी इसमें जितना भी कार्बन एक दिख रहा होगा, जिसमें एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण से यह एक बॉन्ड बनाता है। इसको ऐसे दिखाते हैं, या फिर इधर की ओर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर नहीं दिखा दो, लेकिन हाइड्रोजन जहां भी आएगा वो एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोजकता होता है कितना, 2 ऐसे, लेकिन इसके अंतिम कोश में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण से ना ऑक्सीजन होता है अष्टक पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। तो हम ये बात पहले क्लियर होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जहां भी आएगा 1 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन जहां भी आएगा 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो चलो आओ शुरू करते हैं हम लोग। क्या अभी एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कैसे कैसे अनुसूत्र के क्या दिया हुआ रहेगा, तो हम उसका सहायता सूत्र हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, इथेन। इथेन, इथेन का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग को भी दे दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और आप लोग के ऐसे ही आएगा लिखा हुआ, ठीक है? तो इसमें कितना कार्बन, C2 का मतलब 2 कार्बन, और इथेन, इथेन का मतलब ना एल्केन, एन, एन का मतलब एल्केन, और एल्केन का बात किया जा रहा है, लग रहा है एन, लग रहा है एन, जहां भी एन लास्ट में आए ना, एन अतः ईथ में एन जुड़ा हुआ है, तब इथेन बना। तो एन का जहां ही बात आएगा वहां पे ना हमेशा हमेशा कार्बन कार्बन के बीच एक बंध देंगे। कितना कार्बन का? 2 कार्बन है, एक एक बंध दे दिए, ठीक है? तो इस समय ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, और ये कार्बन इधर, यानी आपस में एक एक बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। बचा कितना? इसका 3 और इसका 3, क्योंकि 4 बनाता है, ठीक है? और बचा इसके पास कितना हाइड्रोजन? 6। तो चलो, इसका 4 पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन आएगा और एक बॉन्ड बनाएगा। दूसरा उठ करके आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तीसरा उठ करके आएगा, और लगता है इस समय देखिए ये कार्बन का ना, ये 3 H और एक ये C से बना रहा है, इस समय 4 बॉन्ड इसका पूरा हो गया। और हम बता चुके हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक का 4 बॉन्ड पूरा कर ले, ठीक है? उसके बाद ये कार्बन का बारी आता है, और बचा कितना हाइड्रोजन इसके पास? 3 था, 6, तो 6 में से 3 ये ले लिया, तो 3 कौन ले लेगा? ऑटोमेटिक ये ले लेगा, और इसका भी 4 बॉन्ड पूरा। और इस तरह से हम लोग इसका क्या कहते हैं, इथेन का संरचना सूत्र है ये। और ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है? उसके बाद चलिए इथीन, इथीन, इन, इन का जहां भी बात आए ना, तो 2 कार्बन के बीच ना एक डबल बॉन्ड दे दीजिएगा, चाहे जितना कार्बन दे दे, ठीक है? लास्ट 2 कार्बन के बीच ये शुरुआत जैसे समझिए, ऐसे जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, ऐसे देंगे, और इसके बीच डबल बॉन्ड। ये इन, इथीन मतलब इन का होता है डबल बॉन्ड, एन का होता है सिंगल बॉन्ड, जबकि इन का होता है डबल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड दे दिए, यानी ये कार्बन इधर 2 बॉन्ड इस कार्बन से, और ये कार्बन इस कार्बन से 2 बॉन्ड, आपस में 2 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो 2 2 बॉन्ड और चाहिए इसको, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है, ठीक है? तो 2 2 बॉन्ड बनाने के लिए अब बचा इसके पास क्या? हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन है, तो लगता है 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ऐसे। तो लगता है 2 और 2 4 हो गया।
हाइड्रोजन दो एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, क्लियर। हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, डुप्लेट, पूरा डुप्लेट बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी दो हाइड्रोजन दे दे, देखो तो संरचना सूत्र रेडी, संरचना सूत्र रेडी। यहाँ पे दो बॉन्ड इधर और दो बॉन्ड इधर, कार्बन का 4 हो गया इसका भी, और इसका भी इधर दो बॉन्ड, दो बॉन्ड इधर, 4, क्लियर। उसी तरह से इथाइन, इथाइन बोले तो बाइन, इथाइन, आइन, क्या लग रहा है, आइन लग रहा है। और आइन का मतलब ना कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन के बीच हमको पहले क्या देना पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, एकदम श्योर रहिएगा, ठीक है। अब बचा ये कार्बन का कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड बाकी रह गया, क्योंकि इधर 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड बच रहा है, तो लगता है एक हाइड्रोजन को लाएंगे इसमें से उठा करके, तो ये क्लियर हो गया 4 बॉन्ड। देखिए तो ध्यान से दम, और एक हाइड्रोजन और बच रहा है, और ये कार्बन के भी हम लोग देख रहे हैं कि 3 ही बॉन्ड पूरा हो जाता है, इसको क्या कर लेगा, ये एच उठ करके इसमें से एक बचा जो आएगा, और 4 बॉन्ड इसका पूरा कर लेगा, और हाइड्रोजन भी अपने एक एक बॉन्ड पूरा कर लिया, क्लियर। और ये हो गया इसका क्या, संरचना सूत्र। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा एल्काइन का, ठीक है। एक एल्काइन का देखिए प्रोपाइन, वो तो इथाइन था, इस जगह पे क्या है प्रोपाइन, प्रो मतलब 3, यहाँ पे 3 कार्बन तो 3 सी ले लेंगे ऐसे, और किसी दो कार्बन के बीच एक क्या देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड, बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड। बस आप लोग इतना करने के लिए सीख जाइए। इस पे जितना बड़ा एग्जाम्पल आए, जितना बड़ा एग्जाम्पल आए, बस ये एक दो कार्बन के बीच क्या दे देगा, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से ये इथीन में क्या करेंगे, उसे ही सेम टू सेम, इथीन में भी क्या ढेर सारा जितना कार्बन देना है दे दे, जब भी इथीन वाला बात करें, जितना कार्बन देना है दे दे, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब बचा इससे कितना, ये 3 बॉन्ड बना लिया है, तो बचा एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड पूरा करेगा इसका, इसमें से निकल करके हाइड्रोजन, क्लियर। और ये कार्बन के देखिए 3 बॉन्ड तो इधर बना रहा है ये कार्बन, और एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, तो इसका 4 बॉन्ड क्लियर है, या किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब इसका देखें तो ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो है कार्बन हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए इसमें से बचा हुआ कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन बच गया इसमें से, तो एक तो ये ले लिया, बचा 3, तो 3 हाइड्रोजन है जो एक एक बॉन्ड इससे बना करके ना एक कार्बन को बैलेंस कर देगा, और अपने आप भी एक एक बॉन्ड बना के बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये संरचना सूत्र रेडी, देख लीजिए ध्यान से। जैसे ही इस तरह का आयन वाला ना, तो बस ट्रिपल बॉन्ड बनाने का ध्यान रखिएगा बस। अब आता है इथेनॉल, एल्कोहल का बात कर रहे हैं, इथेनॉल। ऑल जहां पे बात है, नॉल नॉल, ऑल 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 का जहां बात है, तो एल्कोहल समझना है, ठीक है। और संरचना सूत्र इस तरह से भी दे सकता है, और OH करके भी दे सकता है। देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, इथेनॉल, क्या, इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है C2H5OH, या फिर C2H6O, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से हम लोग जानते हैं कि कार्बन दो है, तो 2 कार्बन लगाएंगे, और जैसे ही इथेनॉल ऑल ये सब देना, तो ध्यान रखिएगा चुपचाप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को भी जोड़ दीजिए कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, एकदम ऐसे। इतना क्लियर, इतना क्लियर है, तो बस सब क्लियर है। फिर उसके बाद बचा इसके पास कितना हाइड्रोजन, 6, तो एक दे दिए ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक तो कार्बन से बना दिया, तो एक इसको बॉन्ड बनाने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। इसके पास है ही हाइड्रोजन केवल, कार्बन तो इधर है, ऑक्सीजन अकेला है, कार्बन अलग है, सब तो आ ही गया, बचा था कौन, हाइड्रोजन, तो वो आएगा। अब आएगा ये इसको बैलेंस करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, तो यानी एक हाइड्रोजन इसमें से उठ करके आएगा जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, बचा इसके पास 5 हाइड्रोजन, और 5 हाइड्रोजन बचा, तो अब 5 हाइड्रोजन क्या करेगा, ये देखिए कार्बन एक बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड कार्बन से, 2 बॉन्ड बना रखा है, तो इसको कितना बॉन्ड चाहिए, 2, और 2 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन मिलकर बना सकता है इसका बॉन्ड को, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर के हम जानते हैं, क्योंकि
कि एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन इसका उपयोग हो गया, बचा कितना 3, और 3 जो बचा इसको वापस दे दीजिए, हो गया ये क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इस तरह से, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना एडवांस बात कर दिया। क्या बात कर दिया एडवांस में, क्या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर पहले बनाइए। प्रोपेनॉल में कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन आप ले लीजिए। ऑल मतलब इसमें एक ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सब कार्बन के जो बताए थे कि ऑल का मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल में ऐसे करेंगे जितना कार्बन है इसमें, और ये 2 पे मिथाइल का है 2 पे, तो इस समय ना ऑक्सीजन की तरफ से जो कार्बन है उसको 1 बोला जाता है, उसके बगल वाला को 2 बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल, मिथाइल का मतलब मिथ मतलब एक कार्बन होता है, अब बाई एल ब्रांच ही लगाया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा। तो मिथाइल मतलब मिथ मतलब एक कार्बन पे एक कार्बन लगा दीजिएगा और सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, उसके बाद अब इसके पास क्या देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन देंगे तो हम जानते हैं ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो कार्बन से बना है, दूसरा बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, 2 बॉन्ड क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बनाएगा क्या, H, कितना, ये कार्बन से। इसके पास यदि ऑक्सीजन अति, इसके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 बच रहा है ना, तो 4 बच रहा है, तो 4 को आप दिखा भी सकते हैं ऐसे, दिखा भी सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि 4 को इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना लिया। ठीक है, 4 बचा हुआ है, तो ऐसे दिखा सकते हैं आप। उसके बाद इसको कितना देना पड़ेगा, हमको 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड खाली रह रहा है, 2 एक इधर तो बना लिया, 2 बचा। इसके पास ये लगता है देखिए, तो 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना इसके पास, 1 बॉन्ड, तो 1 H, 3 1 4 H उपयोग में आ गया, बचा इसके पास कितना H, तो 5 H। ठीक है, 10 H है ना, तो बचा कितना 5 H। ठीक है, 5 H बचा, तो 5 H किसको मिलेगा, तो इसको देखिए, इसको कितना H मिलना चाहिए, 3 H, क्योंकि इसको क्या चाहिए, अब क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, C2H4H 10, CH2N प्लस 2 OH। ठीक है, CH2N प्लस 1, 4 दिन 8 है 9। ठीक है, उसके बाद कितना चाहिए इसको H, इसको चाहिए H 3 गो, तो आप लोग इसको 3 H दे दीजिए, जोड़िए, 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ पे कितना 9, हाँ 10। ठीक है, हो गया, इसको चाहिए 10 H, तो 10 H इसका क्लियर, यार दे देते 10 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रोपेनोन, नोन ओन ओन, ओन का मतलब होता है बाबू क्या, डबल बॉन्ड ओ, सी से डबल बॉन्ड ओ, ओन का मतलब होता है कि सी से डबल बॉन्ड ओ जोड़ना है हमको, कितना में, तो यहाँ पे प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन में किनारा वाला के पास नहीं जोड़िएगा, खाली बस ये ध्यान में रखिएगा कि किनारा वाला के पास नहीं जोड़ना है, कहीं बीच वाले कार्बन के पास जोड़ना है। ओन का बात कर रहा है, प्रोपेनोन, लग रहा है प्रोपेन में ओन जुड़ा हुआ है, तब बन गया प्रोपेनोन। तो जैसे ही ओन का बात करें ना, ओन का, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कहीं बीच में, चाहे जिस कार्बन के पास दे दीजिए, कहीं बीच में कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ देना, पहला बात। ठीक है, और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, प्रोप मतलब 3 कार्बन। ठीक है, उसके बाद बच गया क्या, हाइड्रोजन, कितना है इसके पास, तो 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे पहले ये कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन मिलकर के 3 बॉन्ड इसको बना देगा, क्लियर। उसके बाद इस कार्बन को देखिए, तो ये 2 बॉन्ड ऊपर में ऑक्सीजन से बना दिया, 1 बॉन्ड इधर कार्बन से, 1 बॉन्ड इधर कार्बन से, 4 बॉन्ड पे, क्लियर इसका, तो इसको H नहीं मिलेगा, मिलेगा किसको, तो इसको। ठीक है, किसको मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, तो ये रहता है कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है, तो 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 3 बॉन्ड और बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए 3 H आना पड़ेगा इसको,
और 3H आना पड़ेगा। तो देखिए 3 या 3 6H, 6H इसके पास था भी, क्लियर हो गया, साइज खत्म भी हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। तो इसे कहते हैं क्या, प्रोपेनोन का संरचना सूत्र। और इसी तरह से जितना भी ओन वाला है, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन का है तो हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का लंबा चेन बनाएंगे और सब कार्बन को क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे और बीच में किसी एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड वो जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। और जितना हाइड्रोजन जिसको चाहिए फिर दे दीजिएगा, पता है कि कितना हाइड्रोजन चाहिए उसको, जैसे 4 बॉन्ड बनाता है तो कितना बचेगा, तो कितना हाइड्रोजन मिलेगा, इस तरह से क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पे कहता है 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन जब इस तरह से देना तो बस कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल था लेकिन यहाँ पे मिथाइल फिथाइल नहीं है, 2 ब्यूटेनोन बोल दिया। तो ओन का मतलब तो पता है आप लोग को। अब ब्यूटेनोन मतलब, ब्यूट मतलब कितना, 4 कार्बन, और ओन मतलब डबल बॉन्ड ओ, तो ये बीच में किसी एक के पास दे देगा डबल बॉन्ड ओ, चले दे दिए हम डबल बॉन्ड ओ। उसके बाद अब ये लग रहा है ऐसे भी 1 2, 2 पे ये नहीं कहा था ना कि आप डबल बॉन्ड ओ लगाइए, जब इस तरह से क्वेश्चन है तो समझिए कि डबल बॉन्ड ओ लगाना है 2 नंबर पे, ठीक है। अगर डिटेल में जानना है ना तो आइए क्लास 12 का आईपीएस में सीखिएगा, एकदम बढ़िया से सिखाएंगे, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। लिखेंगे ये सब कुछ इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे हिंदी मीडियम ही काम आता है, हिंदी मीडियम में ज्यादा समझ में आता है, और यहाँ हिंदी मीडियम भी ज्यादा लिखा मिलेगा, ठीक है, हिंदी ही में लिखा मिलेगा ऐसे ही ब्यूटेन। लेकिन ये 12th में जाएगा तो इंग्लिश में सिखाएंगे कि ब्यूटेन कैसे लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देना क्या, एच, क्या देना, एच। पहला बात समझ गए कि 4 कार्बन है तो चारों कैसे सरियाना है, और ओन का बात करें तो किसी बीच वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है, 2 कहा है तो 2 पे लगाएंगे, और इसी तरह से 3 कहता है तो और कार्बन बढ़ाता है, और 3 कहता है तो 3 पे लगाते हैं इसको डबल बॉन्ड ओ को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें 4 है तो कहीं पे लगा दो बीच में, यहाँ भी लगाया तो 2 ही पे, यहाँ भी लगाया तो 2 ही पे, ठीक है। तो 2 न भी दे सकता है इसमें, एक बात और हम बता दे रहे हैं कि 2 न भी दे सकता है, केवल ब्यूटेनोन ही बोल सकता है। तो बस यही याद रखिए कि ओन का जब भी बात करें तो बीच वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ, और बचे हुए कार्बन को दे देंगे हाइड्रोजन, तो इसको कितना हाइड्रोजन मिलेगा, तो 3 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, तो इसको 2 मिलेगा क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखा है, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 4 बना रखा है पहले से। और इसको कितना मिलेगा, तो ए 3 ही हाइड्रोजन मिलेगा। देखिए 3 है तो 5, 3 3 7, यहाँ पे कितना दे देते हैं, कितना, 3 3 6 सॉरी 8 है जी, कितना दे देते हैं, 3 3 6 2 8 है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल सूत्र क्या होता है इसका, CH3CH6O2 या फिर C2H5C OOH। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाया जाता है, इसमें ना तीनों कार्बन को पहले लिख लीजिए और तीनों कार्बन को एक एक बॉन्ड से जोड़ दीजिए एकदम हमेशा, और इसमें से O2 में से एक ऑक्सीजन को किनारा वाला कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जोड़ दीजिए, और एक ऑक्सीजन को इसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब आपको पता चल रहा है कि इसको कितना क्या चाहिए जो। अब बचा हाइड्रोजन, तो इसमें ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया, हम जानते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये इसको H नहीं चाहिए, ये O को देखिए तो ये लगता है ये केवल C से बना रहा है, तो यानी एक H इसको चाहिए, एक बॉन्ड ये बनाएगा, और तो एक H दे देंगे इसको। उसी तरह से ये कार्बन को देखते हैं तो ये 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। ये कार्बन को H नहीं चाहिए, ये कार्बन को तो एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यानी इसको 2H चाहिए तो 2H दे देंगे हम, ठीक है। अब ये कार्बन 3H ले लेगा क्योंकि इसको 3 बॉन्ड और पूरा करना है, एक ही बॉन्ड बना रखा था ना, तो इसको 3 और बनाना पड़ेगा। और इस समय देखिए 6H पूरा हो गया, देखिए 3 1 2 5 1 6, और ये इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र किसका, प्रोपेनोइक अम्ल का। अब एक यहाँ पे और है क्या, इथेनल अल, इथेन जोड़ अल में लग रहा है कि अल अल, इथेनल अल, ठीक है। अब इथेनल में क्या ऐसे बनाएंगे हम इसको, तो इसमें भी सेम टू सेम क्रिया करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, 2 कार्बन है 2 कार्बन लेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे इसमें भी, और किनारा वाला कार्बन पे इसमें देंगे डबल बॉन्ड ओ, जिसमें अल का बात करें उसमें किनारा वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, जिसमें ओन का बात करें उसमें बीच वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनता है, तो 2 बॉन्ड,
अब बनाता है कितना 2 बॉन्ड, तो हो गया इसका क्लियर। उसके बाद कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बन रहा है, कितना 2 ऊपर 1 नीचे 3 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड और पूरा करने के लिए इसको चाहिए हमको क्या देना पड़ेगा, H, इसमें से उठा करके एक बार H दे देंगे, इसको हो गया। और ये कार्बन 3 बॉन्ड पूरा कर 1 बॉन्ड पूरा कर रहा है इसके लिए, और इसको कितना चाहिए, तो 3 H और चाहिए, क्योंकि इसको 4 पूरा करना है, तो हो गया। और 1 2 3 4 4 H भी था, 4 के H इसका पूरा हो गया। और इस तरह से इसका क्या हो गया, अणु संरचना सूत्र, ठीक है। इसके पास ऑक्सीजन के पास दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, 4 को बचता है, जो जहां भी दिखाना है मन दिखा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचा गया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और यहाँ भी दिखा सकते हैं आप क्या, कि 4 बच गया, इसका भी 4 बच गया है। और इस तरह से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन है तो उसके पास 4 बच रहा है, बचेगा तो दिखा सकते हैं, ठीक है। नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्या, प्रोपेनल, प्रोपेनल, जैसे यहाँ पे इथेनल, यहाँ पे प्रोपेनल, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड, ठीक है, एकल बंद, ठीक है। और अल का मतलब किनारा वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड, जिसके पास से ऑक्सीजन है वो किनारा वाला कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कितना एच चाहिए, तो 1 एच चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद इसको कितना एच चाहिए, तो 2 एच चाहिए, क्योंकि 2 एक बॉन्ड बना रहा है। इसको कितना एच चाहिए, 3 एच चाहिए। और इस तरह से जोड़ेंगे हम, तो 3 है तो 5 1 6, यहाँ पे 6 भी, एक इधर हो भी गया, सबको मिल गया बराबर बराबर। और इस तरह से क्या होता है, इसका संरचना सूत्र बनाया जाता है, किसका, कार्बनिक यौगिक, सब कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। और आप लोग को यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है।